और जिम वार्ताकार हुनुहुन्छ डाक्टर पवन कुमार रोय। योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है। संस्कृत शब्द युक्त से उत्पन्न योग का अर्थ एकजुट होना या मिलन है, जो व्यक्ति के भीतर संतुलन और बाहरी दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। योग शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। योग अपनाकर हम स्वस्थ, शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं और तनाव से कोसों दूर रह सकते हैं। योग का इतिहास अत्यंत प्राचीन एवं विकासशील है, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व से जुड़ा माना जाता है। हालांकि इसकी उत्पत्ति पर अलग अलग मत है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह सदियों में मानसिक साधना से वैश्विक शारीरिक अभ्यास के रूप में विकसित हुआ है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में योग को पश्चिम से परिचित कराया। तिरुमलई कृष्णमाचार्य को आधुनिक योग का जनक माना जाता है। उन्होंने जिम्नास्टिक और कुश्ती के तत्वों को मिलाकर सूर्य नमस्कार और विन्यास योग को विकसित किया। उनके शिष्य VKS आयंकर, पट्टाभी जोयस और इंदिरा देवी ने योग को पूरी दुनिया में फैलाया। योग एक स्थिर परंपरा नहीं रही है, यह एक ध्यान पद्धति के रूप में शुरू हुआ। मध्यकाल में शारीरिक आसनों के साथ समृद्ध हुआ और 20वीं सदी में वैश्विक फिटनेस और चिकित्सा पद्धति के रूप में उभरा। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। इसके लिए दो लोकप्रिय माध्यम है, जिम अर्थात व्यायामशाला और योगासन। दोनों के अपने अपने लाभ हैं, लेकिन इनकी प्रकृति, उद्देश्य और प्रभाव अलग अलग होते हैं। जिम एक पश्चिमी अवधारणा है जो मुख्यतः शारीरिक शक्ति, मांसपेशियों के विकास और सहन शक्ति पर केंद्रित है, जबकि योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के समग्र विकास पर केंद्रित है। योग और जिम दोनों का अपना महत्व है। यदि हमारा लक्ष्य मांसपेशियां बनाना और तेजी से वजन कम करना है तो जिम बेहतर विकल्प है, लेकिन यदि दीर्घकालिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, लचीलापन और आंतरिक संतुलन चाहते हैं तो योगासन अधिक उपयुक्त है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और इसके लिए जिम और योग दोनों ही प्रभावी माध्यम है। लोग अक्सर फिटनेस के लिए जिम और योग के बीच भ्रमित रहते हैं। हालांकि दोनों के अपने लाभ हैं, लेकिन इनके उद्देश्यों और शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों में स्पष्ट अंतर है। जैसे कि जिम का मुख्य ध्यान अक्सर बॉडी बनाने और मांसपेशियों का तीव्र विकास और मजबूती पर होता है, जबकि योग का लक्ष्य शरीर को स्वस्थ, निरोगी और युवा बनाए रखना है। जिम में भारी उपकरणों के साथ हार्ड एक्सरसाइज की जाती है, जबकि योग में बिना किसी उपकरण के सॉफ्ट योगासन किए जाते हैं। जिम वर्कआउट के बाद व्यक्ति अक्सर थकान महसूस करता है, जबकि योग के सत्र के बाद शरीर और मन पहले से अधिक तरोताजा और स्फूर्तिवान महसूस होता है। जिम से मांसपेशियां और हड्डियां सख्त हो सकती है, लेकिन योग शरीर को अत्यधिक लचीला और कोमल बनाता है। जिम वजन घटाने में सहायक है, शरीर सुडौल और आकर्षक बनाता है,
जबकि योग से आध्यात्मिक विकास होता है, तनाव और चिंता में कमी आती है। जिम महंगा है, जबकि योग कम लागत किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जिम और योग को एक साथ अपनाने से फिटनेस के स्तर में जबरदस्त सुधार हो सकता है। जिम वर्कआउट के दौरान मांसपेशियों के ऊतक अर्थात टिश्यू टूटते हैं और योग उनकी रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर के जोड़ों को स्थिरता प्रदान करता है। ब्लड प्रेशर और हृदय गति को कम करने में सहायक है। प्राणायाम से फेफड़ों की कार्य क्षमता और ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। यह शरीर में सहन शक्ति को भी बढ़ाता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है कि स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात आसन वह है जो स्थिर और सुखद हो। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने कहा था, योग आपको शरीर के रहस्य और फिर मन के रहस्य को जानने की कुंजी देता है। श्री श्री रविशंकर के शब्दों में कहा जाए तो योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो तनाव को घटाती है और शांति को बढ़ाती है। आधुनिक समय में योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के प्रबंधन में एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। मधुमेह, वज्रासन और धनुरासन जैसे आसन इंसुलिन संवेदनशीलता को सुधारते हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। सूर्य नमस्कार और त्रिकोणासन मेटाबॉलिज्म को तेज कर वजन घटाने में मदद करते हैं। उच्च रक्तचाप, श्वासन और भ्रामरी प्राणायाम तंत्रिका तंत्र को शांत कर रक्तचाप को सामान्य रखते हैं। योग हार्मोनल संतुलन बनाए रखने और महिलाओं में प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करने में प्रभावी है। योग न केवल शारीरिक फिटनेस बल्कि मानसिक शांति के लिए भी अनिवार्य है। यह शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। नियमित अभ्यास से चिंता और अवसाद अर्थात डिप्रेशन के लक्षणों में 40% तक की कमी देखी गई है। वर्तमान में लोग न्यूरो वेलनेस के लिए योग की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे बर्नआउट और मानसिक थकान को प्रबंधित किया जा सके। इस वर्ष 2026 की थीम योग फॉर वेलनेस, विजडम एंड वर्ल्ड पीस है, अर्थात कल्याण, ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग रखा गया है। योग के फायदे को देखकर पूरे विश्व ने इसे दिल से स्वीकार किया है। भारत के ऋषियों ने इस विज्ञान को गहन अभ्यास और चिंतन से विकसित किया था। इसीलिए हम लोग इसे नियमित दिनचर्या में शामिल करके सुखद जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। योगी, निरोगी और कर्मयोगी सफल जीवन के लिए उपयोगी। श्रोताहरूले भर्खरै सुनिरहनु भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भमा हिन्दीमा एक वार्ता विषय थियो योग और जिम।